जिंदाबाद 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 प्रदेश युवा अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। मधेपुरा में जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु आज मधेपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने मधेपुरा कार्यालय में एक अहम बैठक की। यह बैठक जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष कुमार शांतनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार कोसी की धरती मधेपुरा में आगमन को लेकर मन में काफ़ी उत्साह है। यहाँ के युवाओं में जनसुराज से आगामी चुनाव में काफ़ी उम्मीद देखने को मिला। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखा गया, जिसमें विभिन्न विधानसभाओं से युवाओं को जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप युवा ही तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने कहा कि जनसुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस बैठक में प्रदेश युवा अध्यक्ष कुमार शांतनु, जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव, जिला संयोजक आफ्ताब आलम, जिला युवा अध्यक्ष ललन कुमार, मधेपुरा अनुमंडल युवा अध्यक्ष रवि रंजन, चुनाव पर्यवेक्षक किशोर कुमार, कार्यालय प्रभारी दिलीप यादव, उदासीनगंज अनुमंडल युवा अध्यक्ष प्रिंस कुमार पिट्टू, मधेपुरा युवा अध्यक्ष नीतीश कुमार, कुमारखंड युवा अध्यक्ष राजवर्धन, सिंहेश्वर युवा अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार, उदासीनगंज अनुमंडल अध्यक्ष अमलेश राय, अनुमंडल महासचिव चितरंजन सिंह, मधेपुरा संगठन जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सुमन, प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू मुखिया, संगठन जिला सचिव अश्विनी झा, अनुमंडल महिला अध्यक्ष वंदना झा, उदासीनगंज अनुमंडल उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी, मधेपुरा प्रखंड महिला अध्यक्ष मंजू देवी, घेलाट प्रखंड महिला अध्यक्ष कमलमुखी, घेलाट प्रखंड अध्यक्ष शिवनारायण, सुबोध मंडल, कैसर अली, जिला सचिव रवि रोशन, प्रमोद राम समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मधेपुरा की धरती पर पहली बार मेरा आगमन हुआ है। मैं पूरे बिहार के युवाओं से अपनी बात कहने निकला हूँ। मैं हर जिले के युवाओं को मिलने निकला हूँ। एक युवाओं के अंदर जो एक विकल्प के रूप में जनसुराज को एक बल मिल रहा है, तो उनको ये विश्वास दिलाने निकला हूँ कि जनसुराज एक सही राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करने जा रहा है। मैं युवाओं को ये संकल्प दिलाने निकला हूँ कि पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन आपका नेता, उसका चयन सही होना चाहिए। इस संकल्प को दिलाने के लिए मैं पूरे बिहार में युवाओं के पास निकला हूँ और इस पूरे अभियान, इस पूरे आंदोलन का नाम बिहार बदलाव युवा संकल्प है। तो कल ही हमारी पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनावी चिन्ह पूरे 243 विधानसभाओं पर इस्तेमाल करने के लिए मिल गया है। स्कूल का बस्ता सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है बिहार के शिक्षा को बदलने के प्रण का। जनसुराज जिस मजबूती के साथ शिक्षा की बात करता है, जनसुराज जिस मजबूती के साथ बिहार के स्कूलों कॉलेजेस को बदलने और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात करता है, ये बस्ता जो स्कूल का बस्ता है, ये उसी का प्रतीक है। देखिए, बिहार का गौरव वापस करना, बिहार एक बहुत ही गौरवशाली राज्य रहा है। बिहार को उसकी खोई हुई
प्रतिष्ठा, उसका गौरव वापस दिलाना, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जन स्वराज का संकल्प है। जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक तब मानूंगा, अच्छा हुआ तब मानूंगा, जब बाहर के राज्यों के छात्र बिहार के कॉलेजेस और यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष है और युवा के प्रति आपकी क्या सोच है, जनसराज के प्रति युवा की क्या सोच है? देखिए, आज बिहार का युवा सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ठगा हुआ महसूस करता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को या तो झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब उनको कहीं पर रैली में लोग भरने होते हैं तो युवा संगठन किया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, युवा के पास बल है, उसके पास शक्ति है। बुराई तब है जब आप युवाओं का इस्तेमाल करके उनके मुद्दों को भूल जाते हैं, युवाओं की शिक्षा को आप भूल जाते हैं, युवाओं के रोजगार को भूल जाते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा का मुद्दा पूरे समाज का है। जिस समाज में शिक्षा कम होती है, जिस समाज में शिक्षा बदहाल होता है, उस समाज में अपराध बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस समाज में आप देखेंगे कि जो रोजी रोटी की जो व्यवस्था करने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ये मुद्दा तो पूरे समाज का है। जहाँ आप रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार सिर्फ युवाओं का मुद्दा कैसे है? भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति पलायन का शिकार होकर बाहर जाकर रोज़गार ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप, जब उनको अपने बेटों की सेवाओं की ज़रूरत थी, तो उनके बेटे बाहर कमाई करने गए हैं। तो ये मुद्दा तो बिहार के बुज़ुर्गों का भी है। जब पूरे बिहार में एक पूरी नस्ल बिना पिता का चेहरा देखे बड़ी बड़ी हो रही है, एक बच्चा सिर्फ अपने पिता का चेहरा दिवाली, छठ, ईद, मुहर्रम में देखता है, तब वहाँ से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर के जो हमारे मजदूर भाई हैं वो आते हैं और यहाँ पर फिर वापस चले जाते हैं। 15 साल 18 साल तक एक कार्यक्रम चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ फिर उसको बाहर ही भेजती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रोज़गार की व्यवस्था उतनी ही घटिया है, उतना ही कम है। तो ये जो कुचक्र है, ये बिहार में चल रहा है, और इस कुचक्र में सिर्फ युवा नहीं, बिहार का हर सामाजिक वर्ग, हर समाज, हर वर्ग के हर तबके